भाई साहब ये क्या हो गया? रोमन रिंग्स जाने वाले ट्रिपल ए के शो में रे मिस्टेरियो के कहने के ऊपर। कहानी क्या है? डेफिनेटली इसको बात आज के शो में करेंगे। क्या हुआ दोस्तों आज के रॉ में, इसकी दोस्तों आज बात करेंगे, जहां पे रोमन रिंग्स आए थे 3 बार अपीयरेंस करने के लिए। 2 बार तो भाई अरीना में आए थे, रिंग के पास आए थे, और 1 बार तो बैकस्टेज पर विद ब्लड लाइन थे। सो भाई कहानी क्या थी आज के रॉक की? क्या बनाए आज के रॉक को स्पेशल आफ्टर समर स्लैम, जहां पे 2 रिटर्न कराएंगे, बेकी लिंच का भी, बिग कैश का भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वैसे बेसिकली आज के रॉक की शुरुआत जो हुई थी ना, वो थी विद द रोमन रिंग, जहां पे वो एक्नॉलेज करते सेथ रॉलिंस को। जी हाँ, उन्होंने सेथ रॉलिंस को एक्नॉलेज कर लिया और कहा है कि यार बंदे ने बढ़िया काम किया, कुछ भी कह लो, मैं ब्रदर था वो, जो कुछ है निपट के सारी चीजें, तो लोगों को एक्नॉलेज कर लिए, कह दो उसका भी गाना अभी बजा दो तुम लोग। तो उसने वो कहानी कर ली। उसके उससे यहाँ पे होती है एंट्री एल नाइट की। आते और पहले तो भाई कांग्रेचुलेशन किया, भाई तूने जो कुछ किया अपने हिसाब से किया, विदाउट ब्लड लाइन की मदद की तूने किया है, सेथ को हराया, तो तेरे लिए कांग्रेचुलेशन है। लेकिन मैं हूं इन द लाइन, मैं आ रहा हूं। तो इसको रोमन ने कहा भाई तूने क्या ही कमाया है तू आने के लिए? तूने टैग टीम मैच इसलिए तू आने वाला है? डेफिनेटली नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। और उसने सबको वार्न दे दिया है, अगर मेरे पास मेरे लिए आना है ना, तो पहले उसको कमाओ, फिर ही यहाँ पे आना है। इसके ऊपर यहाँ पे जब रोमन जा रहे थे तो कह दिया एल नाइट ने, देख यार तू कुछ भी कह ले, देखो हमेशा जीतने के लिए शुरुआत से पहले शील्ड लगी, फिर बाद में ब्लड लाइन लगी है। और जब मेरी मैच तेरे सामने 2022 या 23 के आसपास, तो वहां पे तू नहीं था, तेरे साथ पूरे फैमिली ने मेरे को हराया था, 1-1 तो बिल्कुल नहीं था। तो मैं तेरा टाइटल शॉट लेना चाहूंगा इस बार, 1-1 उसने कह दिया है। ऑब्वियसली मैंने वो जवाब नहीं दिया है, लेकिन ऑब्वियसली यही मैच ऑफिशियल होगा दोस्तों एट द मनी इन द बैंक। वही फिलहाल फील भी हो रहा है। सो फील हो रहा है तो होने दो वाला यार। मनी इन द बैंक तो तकरीबन 1 महीना तो बाकी है ना, देखते कहानी क्या बनाता है। तो आई गेस नेक्स्ट रॉ रोमन रिंग्स नहीं आने वाला है, आई डोंट नो, नहीं शायद से नहीं आने वाला है। सो देखते कहानी कैसे बनाते हैं। लेकिन फिलहाल तो आज का रॉ अपीयरेंस जो कि रोमन ने फील हुआ है यार। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, बात कर ले अभी और बैक सेगमेंट की बात कर ले तो रोमन की विद ब्लड लाइन के साथ, जब रोमन ने कह दिया ब्लड लाइन को, भाई साहब ये तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हारे तो पूरी ब्लड लाइन थी, फिर भी तुम लोग हार गए। किससे हारे तुम? सोलो से? रॉकी किससे? क्या ये मेरी फैमिली के, तुम मेरे फैमिली हो? उसने बहुत कुछ सुना है उस पूरे ब्लड लाइन को। फिर आपने कहा भाई देखो इस बार तुम एल नट के पंदे मत पड़ो, मैं खुद उसको साफ करूंगा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। तो एल नट पीछे से आते और मॉक करते जेओसो को। दैट वाज वेरी फनी सीन जो कि दिखाई दिया था, जो जेक और एल नट की वजह बार बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। फिलहाल तो बढ़ते आगे, बात कर लिया पे बेकी लिंच के बारे में। तो बेकी लिंच आज रिटर्न हुआ बंदी का। वैसे बेसिकली सेगमेंट था यहाँ पे जजमेंट डे का, बिफोर द रॉक्सिन परेज वर्सेस सोलो का मैच से सेगमेंट किया था, जहाँ पे उन्होंने सेगमेंट दिया है और कहा है कि वी आर द ग्रेटेस्ट, हमारी जजमेंट सबसे बढ़िया है। तो अभी रॉक्सिन हटा देंगी सोलो को भी। तो वो मैच होता है जहाँ पे डिस्क्वालीफाई हुआ मैच, तो एट द एंड जहाँ पे उनका इंटरप्शन होगा भाई जजमेंट डे का। तो इंटरप्शन हुआ था, मैच हुआ डिस्क्वालीफाई। उसके बाद जब मार रही थी, कूट रही थी, सब कुछ हो गया था, यहाँ पे आ गई बेकी लिंच। आती है, कन्फ्रंट करती है, और ये मुझे फील हो रहा था, भाई कुछ भी कर लो, पूरे स्टोरी लाइन के ऊपर जान दो आप, लेकिन ये चीज फील हो रही थी कि यहाँ पे खुश थी ल्यू मॉर्गन, बेकी उनके सामने आई इसलिए क्योंकि उनको चैलेंज पसंद आया। मुझे फील हुआ है जो लाइन ड्रॉप कर रही थी ल्यू के ऊपर, वो हंस रही थी, वो फील हो रहा था कि भाई उसको पसंद आ रहा है कि वो उनके राइवलरी बनने वाली। दैट वाज फीलिंग कि शायद उसको पसंद आई राइवलरी। या बस सोचा जाए, पहले तो भाई दोनों बातें किया। यहाँ पे बेसिकली बेकी ने बहुत धोया कि तू ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो है नहीं, तेरे ग्रुप में तो ग्रेटेस्ट है नहीं भाई, क्या बात कर रही तू? तो यहाँ पे बहुत सारी उसने बातें किया कि तू वर्स्ट ऑफ ऑल टाइम है, तूने कुछ नहीं किया, 100 दिन का टाइटल तेरा हो चुका है, तूने बस एक टाइटल डिफेंस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि और 100 दिनों के बाद तो टाइटल डिफेंस करेंगे, 100 दिनों के बाद। तो भाई मुझे चाहिए नहीं था, मैं इसलिए आ गई यहाँ पे फिलहाल। इसके बाद दोस्तों वो तो चले गई लिवर के बाहर, लेकिन वहां पे पीछे से आ गई स्टेफनी वोकर्स, आ गई थी स्टेफनी वोकर, आ गई, उससे डेफिनेटली कन्फ्रंट किया ना, तो भाग रहे थे लिव। तो भागते भागते जो क्रॉलर इनसाइड द रिंग, वो बहुत फनी सेगमेंट था। मारा उसको, फिर रिंग के बाहर भागती चली गई। बाद में यहाँ पे बेकी और स्टेफनी वोकर का फेस ऑफ हुआ था, जो कि आज रिंग में दिखाई दिया है। सो उन्होंने झगड़े चालू हो गए, कौन रहेगा टाइटल डिफेंस के लिए, वो कुछ कहानी थी। ऑब्वियसली फील हो रहा है कि ट्रिपल थ्रेट के ऊपर शायद से लीड हो सकता है, लेकिन वही एंगल है कि बेकी आई है डिफेंस के लिए या फिर टाइटल के लिए, वो पसंद मुझे फिलहाल आ चुका है। आगे बढ़ दोस्तों, बात कर ले ओबा फेमी के बारे में। वैसे वो रिंग के अंदर आए थे आज, और उसने बस प्रेज किया है यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को, उन्होंने अच्छी चीजें कही थी। और जा रहे थे जब यहाँ पे आ गए थे ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन ब्रेकर आता है और बस घूरता है भाई, घूरता है, क्योंकि ब्रॉन की मैच थी। तो दैट वाज वेरी शॉक कि जो कुछ हुआ है यहाँ पे, भाई साहब मैं आई वाज शॉक जो कुछ इस वाली चीज में हुआ है।
आई गेस ब्रॉन वर्सेस जो हेनरी का मैच था, जो कि उन्होंने स्पिन के जीत लिया, लेकिन पूरे मैच के दौरान उनकी नजर थी उस एंट्रेंस के ऊपर जहां पे उन्होंने ओबा को उसने देखा था घूर के। तो वही कुछ सीन था कि भाई इनका भी नजर बैठ चुकी इसके ऊपर, तो वो फील हो रहा है। बाद में हो गए प्रॉब्लम के पास, मुझे मैच चाहिए ओबा के सामने, जिसके लिए उसने कहा ले लेना फिर। तो उसने पूछा कहाँ पे है ओबा, बता देना। तो उसने कहा मेरे को कैसा पता होगा, क्या मेरे साथ रहता है क्या? तो उसने हंसकर कहा भाई ठीक है यार, सही बोला तुम, तेरे साथ तो नहीं रहता वो। तो उसने चले गए हंसकर। और वो जो मुंह था, जो चेहरा बनाया था पॉल हेमन ने, दैट वाज फील कि उनका डेविल ऑरा वाला जो मैनेजर का रूप है वो आने वाला है। मे बी ओबा फिल्मी के लिए वो शायद आ सकता है। दैट फील्स वेरी डिफरेंट। फिलहाल दोस्तों बढ़ते आगे, बात कर ले। वैसे तो 2-3 और मैच हुए, उसकी बात नहीं करूंगा। मेन इवेंट सीधा आते। हमने रोमन की 2 बात कर लिया, रोमन की तीसरे की बात कर यानी कि तीसरा सेगमेंट की बात कर लेते हैं। मैच होता है यहाँ पे स्ट्रीट फाइट मैच, रॉकी केज वर्सेस, यहाँ पे मैच था जेकब फाटू का। भाई साहब मैं कहूंगा क्या मैच गया है भाई, ये क्या मैच था ये। डिस्ट्रक्शन, कितने स्टील चेयर दोनों ने रिंग के अंदर फेंके थे, टेबल सजाया गया था, बाद में तो एंड में टेबल मारा था, उससे पहले स्टील चेयर के ऊपर जो उल्टा जो सुप्लेक्स मारा था। भाई साहब आई थिंक दैट वाज अ वेरी ब्रूटल मोमेंट। लेकिन स्टिल दोनों भी किक आउट करते हुए जा रहे थे, केंटो स्टिक था, सब कुछ था यहाँ पे। बाद में यहाँ पे जेकब फॉर्ड टेबल के आर पार के रॉकी कीज को, फिर इतने में काफी नहीं था, यहाँ पे बंदे ने फिर से एक बार उनको मारा, एक अपना बम्प अटैक जो मारते हैं कौन, वो फिर से मारा, एक और बार मारा। फिर बाद में डेड थ्रोट कुछ तो कहता है उस चीज को, उस मुंह का मुझे नाम याद ही नहीं आ रहा, जो उसने किया विद नेक के साथ और उसको सुला दिया। और उसने अपने तो भाई जहानी छोड़ दी थी, तो रेफरी ने कहा भाई ये हो चुका है, ये हार चुका है सबमिशन मुक्त कारण, तो यहाँ पे जीत चुके हैं जेकब फाटू। लेकिन उसने फिर छोड़ा नहीं, उसने फिर से मारना स्टार्ट किया। रेफरी आए, यहाँ पे ऑफिशियल्स भी आ गए। फिर बाद में यहाँ पे जब फिर से उसने क्या किया, स्टील चेयर उसके चेहरे में रख दिया और एक बड़ा बम्प अटैक दिया, उसके चेहरे से उसके मुंह से खून निकल रहा था। स्टिल आई थिंक सो इट वाज वेरी ब्रूटल। फिर बाद में यहाँ पे एंट्री होती है रोमन रिंग्स का। आई वाज शॉक, रोमन कैसे आएगा? रोमन आता है और आने के बाद यहाँ पे बस एक्नॉलेज किया है, जेकब ने भी एक्नॉलेज किया, दोनों के मन एक जैसे लग रहे फिलहाल के लिए। और उसके बाद रोमन चले गए और रोमन जाने के बाद आई थिंक रॉ वाज ओवर। लेकिन पीछे जब जाते तो वहां पे होते रे मिस्टीरियो, जो कहते रोमन को लेट मी रन समथिंग विथ यू। सो भाई साहब क्या ये ट्रिपल ए की कहानी फिलहाल चल रही। रोमन रेंज ट्रिपल ए को भी एक कंप्लीट करने के लिए, वहां पे गोल्ड लेने के लिए, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी बिग स्टोरी जो बहुत जल्दी आएंगी। ट्रिपल ए का ट्रिपल मीनिया होने वाला है। सो मे बी रोमन रिंग्स करेंगे आप फीचर, हो सकता है पॉसिबल एंगल, वो एंगल यहाँ पे आ सकता है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए रुकते। आज का रहा वैसे अच्छा था, बढ़िया फील हुआ है। तो मिलते दोस्तों, कल आएंगे, कल और बात करेंगे। और दोस्तों बहुत जल्दी एक शील्ड के डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, शील्ड के बारे में बहुत जल्दी मैं इसको प्लान कर रहा हूँ। वैसे आई थिंक सो संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ, संडे को शायद आ सकती है वीडियो। तो उसके लिए फिलहाल दोस्तों स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर। दोस्तों मिलते हैं कल, टिल देन बाय।